Professor Bhanu R. Tiwari, and here I am with you with the new chapter Binomial Theorem. बाइनोमियल थ्योरम है क्या? तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है, जो इसके पहले वाले चैप्टर्स परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो यू कैन रिफर माय लेक्चर ऑन द चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। उस चैप्टर को आप देख लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। बट स्टिल आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द कॉम्बिनेशन। थोड़ा कॉम्बिनेशन समझाने के बाद फिर मैं आगे मूव करूंगा। सो लेट्स मूव ऑन अ कॉम्बिनेशन। जब भी हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है वो होती है फैक्टोरियल। जैसे मेरे पास लिखा है 3 फैक्टोरियल, तो उसका मतलब क्या है? तो 3 इंटू 2 इंटू 1, आपको उस नंबर से चालू करना है, एक कम फिर एक कम और लास्ट में 1 तक आना है। इफ यू हैव से 4 फैक्टोरियल, you can write 4 into 3 into 2 into 1. If you have say 5 factorial, so you can write 5 into 4 into 3 into 2 into 1, like that. किसी ने बोला सर बीच में अगर मुझे स्टॉप करना हुआ, फॉर एग्जाम्पल 6 into 5 into 4, so what should I do? You'll have to put the factorial. So इसका मल्टीप्लाई 3, इसका मल्टीप्लाई 24 और इसका मल्टीप्लाई 120, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स यूनिट प्लेस पे जो नंबर्स आएगा वो 0 आ जाएगा। लाइक 6 फैक्टोरियल को एक्सपांड करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी 720। तो कभी अगर फैक्टोरियल के बारे में ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा फैक्टोरियल है, लीस्ट फैक्टोरियल जो यूनिट प्लेस पे 0 प्रोड्यूस करता है, तो वो है 5 फैक्टोरियल। सो इसीलिए n फैक्टोरियल का डेफिनेशन होता है n, एक कम n-1, एक कम n-2, इस तरह कम कम करते जाना है, लास्ट में 3, 2, 1 पे स्टॉप कर देना है। that is n फैक्टोरियल। यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर होगा। यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी ये है कि 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता है, बट 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, इसका प्रूफ जो मैंने ऑलरेडी दे दिया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। एंड 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो नाउ यूल हैव टू कीप इन माइंड 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल दोनों ही 1 होते हैं। से इफ यू हैव से 10 फैक्टोरियल, तब आप क्या करेंगे? आपको इस तरह ब्रेक करना है 10, 9, 8, 7। अगर आपको लगता है कि मुझे रुकना चाहिए तो 7 फैक्टोरियल पे रुक जाइए। अच्छा, कभी भी अगर m फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल दिया है तो इसका मतलब है कि वो दोनों नंबर बराबर ही है, क्योंकि सारे नंबरों के फैक्टोरियल यूनिक होते हैं। इसमें मुझे याद है कि एक बैच में मैं लेक्चर ले रहा था तो उसने कहा, बच्चे ने कि सर 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो कैन आई से दैट 0 इक्वल टू 1? तो मैं यहाँ पे वो टर्म डाल देता हूँ कि इफ m इज मोर देन 1, मोर देन इक्वल टू 1। 1 के आगे अगर आप जाते हैं m और n, ठीक है, m और n, m कॉमा n मोर देन 1, ओके। फिर हम चलते हैं, तो ये रहा फैक्टोरियल का डेफिनेशन। फैक्टोरियल होता क्या है? अब आप कई बार इसमें देखेंगे कि x फैक्टोरियल आ गया, तो अगर आपको सपोज करो कि x, x-1, x-2, अब आपको रुकना है तो यू कैन पुट द फैक्टोरियल हियर, ठीक है। अगर आपके पास आ गया y फैक्टोरियल, सो यू कैन राइट y इंटू y-1 यहाँ पे फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत बार ये भी चीजें दिक्कत होती है कि मैंने कहा 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 इंटू 5 इंटू 4, अब मैंने कहा इसे फैक्टोरियल में बदलो। बच्चे बोलेंगे नहीं सर कैसे बदलें, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज 3 इंटू 2 इंटू 1 तो है नहीं। तो जो चीज़ नहीं है उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब ये बदल के हो गया 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। क्लियर? ओके। किसी ने कहा कि सर एक क्वेश्चन ऐसे आ गया, 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 18 इंटू 21, ये आ गया। अब क्या करें? तो आप एक काम करो, ये हमने यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो ये सारे नंबर 3 के मल्टीपल्स है, तो इसको 3 इंटू 1 कर दो, इसे 3 इंटू 2 कर दो, अगले को 3 इंटू 3 कर दो, फिर नेक्स्ट 3 इंटू 4 कर दो, फिर उसके आगे 3 इंटू 5 कर दो, फिर उसके आगे 3 इंटू 6 कर दो, और उसके आगे 3 इंटू 7 कर दो। अब हमने क्या किया कि ये सबसे पहले वाले 3 को काउंट कर लिया, कितने बार आ गए, तो आंसर ये 7 टाइम्स आ गए। तो ये हो जाएगा 3⁻7। ब्रैकेट में बचेगा क्या? 1 इंटू 2 इंटू 3,
इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, कुछ ऐसा बचेगा। तो ये हो गया 3�7 और ये हो गया 7 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। फिर आगे मूव करते हैं। अब आएंगे अलजेब्रा ऑफ द फैक्टोरियल, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई, कैसे डिवाइड और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब मैंने दोनों चीजें बताई, करेक्ट और इनकरेक्ट। 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, कभी भी आपको फैक्टोरियल में रख के उसे ऐड नहीं करना, उसे नंबर में कन्वर्ट करना, बिकॉज 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1। इस तरह नंबर में कन्वर्ट करो और देन यू कैन ऐड द नंबर्स। सिमिलरली यू कैन subtract them by converting into numbers। ओके, सो यहाँ पे इस तरह 1 फैक्टोरियल नहीं लिखना है। मल्टीप्लाई भी इसी तरह करनी है, डिवाइड भी आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि जो बड़ा वाला नंबर है 4 फैक्टोरियल, उसको 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दिया। ठीक है, 2 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दिया, नीचे भी 2 फैक्टोरियल लिखा है तो ये कैंसिल आउट हो गया, एंड दैट इज गोइंग टू बी 12। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तो कोई एक्सटर्नल नंबर है उसको फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है, जस्ट चेंज दैट फैक्टोरियल इनटू द नंबर एंड देन मल्टीप्लाई। ये इनकरेक्ट मेथड भी आप ध्यान रखिए, अगर आप ये करते हैं इसका मतलब कि ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, सो फैक्टोरियल क्लियर होने के बाद अब हम मूव करते हैं अगले टर्म्स पे। अब हम आते हैं एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट NCR। देखो इसे लिखने के कई तरीके होते हैं, कुछ बुक में NCR लिखा है तो कुछ में सेम सिंबल इस तरह डिफाइंड है तो कुछ में ऐसे डिफाइंड है। ओके, सो ये अलग अलग तरीके हैं। मतलब क्या होता है कि इफ यू हैव n different objects out of r distinct objects are selected, हम उसमें से r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। टोटल n है, ये टोटल है, उसमें से इतने का सिलेक्शन है, NCR। ठीक है, दैट इज गिवन बाई n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल। यहाँ पे हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, r एक होल नंबर होना चाहिए, n r से बड़ा होना चाहिए या मे बी इक्वल टू r हो सकता है। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? So if you have say 4C3, so as per rule 4 factorial divided by r factorial, that is 3 factorial, 4 minus 3 that is 1 factorial। अब चाहे तो आप 4 फैक्टोरियल को नंबर में कन्वर्ट कर दे, 24 3 फैक्टोरियल इज 6, that will give you 4। if you have say 10C2, so you can write 10 factorial by 2 factorial and 10 minus 2 is 8 factorial। अब 10 इंटू 9, बिकॉज अब इसको नंबर में फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है, तो आई एम जस्ट ब्रिंगिंग टू 8 फैक्टोरियल। इसको मैं 8 फैक्टोरियल तक लेके जा रहा हूं और 8 फैक्टोरियल को एक फैक्टोरियल से कैंसिल करके 2 फैक्टोरियल को एक्सपांड कर दे रहा हूं, 2 इंटू 1। तो दैट विल गिव यू व्हाट, 10 इंटू 9 बाई 2, सो दैट इज गोइंग टू बी 45। तो आई होप कि अब आपको प्रैक्टिस में 2C0, 2C1, 2C2, 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6। इतने क्वेश्चन आपको ट्राई करने चाहिए। ठीक है, आप फॉर्मूला लगा के ट्राई कीजिए एंड आई एम गोइंग टू गिव यू आंसर 1 2 1
1331, ओके 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 1 6 15 20 15 6 1। अब आप ये इनके आंसर्स हैं एंड यू कैन यूज द फॉर्मूला एंड यू कैन गेट दीज आंसर्स। इन आंसर्स को आप फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करो, ठीक है। सो आपका ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने किया कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनसीआर, जो अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट था। सो यू विल हैव टू मग अप दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनसीआर, n factorial by r factorial into n minus r factorial. Now let's move on a question. mc2 equal to alpha. What is the alpha c2? तो solution में हम जाते हैं। So the alpha की value is mc2 which is m factorial upon 2 factorial m minus 2 factorial. तो बड़ा कौन सा हुआ? m factorial। इसे ब्रेक करते हैं। m एक कम m-1 और एक कम m-2, m-2 तक जाते हैं फैक्टोरियल और नीचे के m-2 फैक्टोरियल से कैंसल आउट कर देते हैं, जो कट जाएगा। नीचे का 2 फैक्टोरियल 2 into 1, सो फाइनली व्हाट वी गॉट, अल्फा की वैल्यू m-1 upon 2। देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज अल्फा c2? सो द सेम अल्फा फैक्टोरियल। अब जैसे देखो mc2 तो मुझे आ गया m-1/2, तो अगर फैक्टोरियल में लिखने के बजाय आप डायरेक्ट अल्फा डाल के लिख दो ना तो भी चलेगा, नहीं तो फिर वही करना पड़ेगा यहां तक आए by 2। नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा विच इज अल्फा की वैल्यू तो ये हो गई, सो m-1 upon 2, ठीक है, m-1 upon 2 minus 1 everything divided by 2 equal to m-1 upon 2 m square minus m minus 2 upon 2 so equal to m minus 1. Now it will factorize to 2 1 ja 2, so m minus m plus 1 m minus 2 upon 2 into 2 4 by 2 8। इसको अगर मैंने रीअरेंज किया सो दैट विल छोटा m-2, देन बड़ा m-1, उससे बड़ा m, देन m plus 1 upon 8। ये कुछ ऐसे आ रहा है। क्लियर टू एवरीबडी? अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो लेट अस चेक विद द ऑप्शन नंबर 4। तो अगर सॉरी ए, तो ए को अगर मैं चेक करता हूं तो ये हो जाएगा m+1 c4, जो हो जाएगा m+1 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे हो जाएगा m+1 - 4 फैक्टोरियल, दैट इज m-3। m प्लस इसे ब्रेक करते हैं, m+1 m, देन m+1 m, m-1 m-2 m-3 फैक्टोरियल, ओके। नीचे 4 फैक्टोरियल इज 4 into 3 into 2 24 और m-3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसल आउट हो गया। न्यूमरेटर तो मुझे वही मिल रहा है, देखो m+1 m, आप ये जैसे पहले था वैसे भी लिख सकते हैं, m+1 m m-1 m-2, ओके, डिवाइडेड बाई 8। न्यूमरेटर तो मुझे इसका और उसका न्यूमरेटर तो मुझे सेम मिल रहा है, न्यूमरेटर का तो इश्यू नहीं है, पंगा है ये 8 है ये 24 है। इसका मतलब अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 24 हो जाएगा, मतलब यही सेम आंसर है ना, वो 3 टाइम्स ऑफ हो जाएगा, है ना, ओके। तो देखो ये वाला आंसर करेक्ट है, डी वाला m+1 c4। देखो m+1 c4 मैंने वेरीफाई किया,
उसके बाद मुझे पता चला कि इसका आंसर में डिवाइडेड बाई 4 है और मेरे आंसर में डिवाइडेड बाई, इसके आंसर में डिवाइडेड बाई 24 है और मेरे आंसर में डिवाइडेड बाई 8 है. सो दैट्स व्हाई आई मल्टीप्लाइड विथ 3. सो आई जस्ट रियलाइज दैट कि डी इज द करेक्ट आंसर. इजी क्वेश्चन था, हल्का सा डेफिनेशन यूज करिएगा इसमें क्योंकि बोर्ड लेवल से थोड़ा ऊपर चल रहे हैं हम. अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं. ओके, अगला क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स कम ऑन दिस प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम में हमें k की वैल्यू, k का रेंज निकालना है. तो क्या दे रखा है, n-1 CR इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3. ओके, k स्क्वायर माइनस 3 n CR प्लस 1. ओके, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n-1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-1 माइनस r फैक्टोरियल. यहाँ पे हो गया k स्क्वायर माइनस 3, ये हो गया n फैक्टोरियल, नीचे r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस, फिर वो माइनस कर देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में r प्लस 1, ब्रैकेट में r प्लस 1 फैक्टोरियल. ध्यान से देखें तो n-1 माइनस r फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस 1 ये दोनों सेम हो जाएंगे जो कैंसिल आउट हो जाएंगे. ओके, अब ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, तो जो इस तरफ है k स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे n फैक्टोरियल है उसे ब्रेक कर देंगे n-1 फैक्टोरियल जो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो यहाँ पे आ जाएगा 1. अब इस तरफ है r प्लस r फैक्टोरियल और यहाँ पे है r प्लस 1, तो r प्लस 1 को ब्रेक कर देंगे r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल. So 1 equal to k square minus 3 n upon r plus 1. Therefore r plus 1 upon n जो है इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा. कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो बोलो. बट मुझे k का रेंज निकालना है तो कुछ तो इनइक्वालिटी मिलनी चाहिए. इनइक्वालिटी कैसे मिलेगी, तो डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे. तो जब ये टर्म एग्जिस्ट करेगा, मतलब मैं कह दूं कि n-1 CR एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब n-1 ग्रेटर देन इक्वल टू r. ठीक है, और ये एग्जिस्ट कब करेगा, n CR प्लस 1 एग्जिस्ट जब n ग्रेटर देन इक्वल टू r प्लस 1. दोनों जगह से यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करें तो n ग्रेटर देन इक्वल टू r प्लस 1 ही आ रहा है. ओके, बट मेरे पास तो r प्लस 1 अपॉन n है, तो यहाँ से खैर वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूँ. देयरफॉर यहाँ से अगर मैं, क्योंकि देखो NCR डिफाइन करते वक्त n तो नेगेटिव होगा नहीं, बरोबर. NCR अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो n तो नेगेटिव होगा नहीं. सिंस n नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब कि n एक पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड किया जा सकता है. तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई n, सो ये हो जाएगा r प्लस 1 अपॉन n. देयरफॉर यहाँ से मुझे क्या मिला कि r प्लस 1 अपॉन n जो है वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अच्छा, क्योंकि यहाँ से अगर मैं r नेगेटिव रखूँ, r में नेगेटिव रखूँ तो -5 रखूँ तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा NCR. ठीक है, और ये भी नहीं एग्जिस्ट करेगा. मुझे r तो एक पॉजिटिव नंबर रखना पड़ेगा, और अगर मान लो पॉजिटिव नंबर मैं रख भी रहा हूँ तो इसको एग्जिस्ट कराने, अगर मान लो इसको एग्जिस्ट कराने की बात हो रही है तो यहाँ तो -1 तक चल जाएगा. फिर ये दोनों साइड के लिए r मुझे कॉमन लेना है, तो अगर ये चल जाएगा तो फिर ये नहीं चलेगा. मतलब r तो मुझे पॉजिटिव नंबर चाहिए, n भी पॉजिटिव चाहिए. ठीक है, क्योंकि इस तरह इनइक्वालिटी का एक ही हिस्सा तैयार हो रहा है. जब मेरे पास दोनों हिस्से आएंगे तब जाके मुझे दोनों साइड के इंटरवल मिलेंगे. तो r भी पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव, इसलिए रेशियो जो है ना वो 0 से बड़ा होगा. आई होप ये वाली लाइन तुम्हें समझ में आई कि 0 से बड़ा क्यों होगा. ये वाली लाइन इनके डेफिनेशंस के हिसाब से मैं गया. तो अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ. सो k स्क्वायर माइनस 3
ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 3 कर देते हैं तो k स्क्वायर ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू 4। और अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ, ठीक है, तो k का जो रेंज आ रहा है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 2 तक आ रहा है, ठीक है, √3 टू √2, सॉरी √2 नहीं, रूट ऑफ 4, √4, क्योंकि मैं वही कह रहा था कि इनइक्वालिटी कहाँ गलत हो गई, √3 तो √2 से बड़ा ही होता है। ओके, तो ये आ गया, तो यानी कि आंसर जो के का बनना चाहिए, के बिलोंग्स टू, इस तरफ आना चाहिए √3 और यहाँ पे आना चाहिए 2। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो बी वाला ऑप्शन है। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पे तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है, इन दोनों तरह टर्म पे फॉर्मूला अप्लाई किया है। करने के बाद जो कंडीशन मिली तो यहाँ पे लाइन ऑफ थिंकिंग मेरी थी, लाइन ऑफ थिंकिंग, कि भाई जब मुझे इंटरवल ही चाहिए तो मुझे चाहिए इनइक्वालिटीज, और इनइक्वालिटीज कहाँ से जनरेट होगी, तो ये जनरेट होगी डेफिनेशन ऑफ एनसीआर से। ओके, कैसे कि जो मैं एनसीआर में जो इस पार्ट को कहते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं इंडेक्स, और ये जो पार्ट होता है इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट तो इंडेक्स, तो कभी भी इंडेक्स वाला नंबर ना सबस्क्रिप्ट से ज्यादा होना चाहिए, एंड लाइक 4C4 भी होता है तो इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सबस्क्रिप्ट। बस यही मैंने फंडा यूज किया है एंड मैंने आंसर निकाल लिया। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में जाते हैं, तो ये हो गया 28 फैक्टोरियल अपॉन, देखो मैंने इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, NCR 2R फैक्टोरियल, यहाँ पे हो गया 28 माइनस 2R फैक्टोरियल इज टू 24 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो गया 2R माइनस 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो गया 24 माइनस 2R माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 225 अपॉन 11, बरोबर। तो ये हो गया 28 फैक्टोरियल, ये हो गया 2R फैक्टोरियल, ये हो गया 28 माइनस 2R फैक्टोरियल, इनटू करेंगे तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, ये 2R माइनस 4 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो 28 माइनस 2R प्लस 4, सॉरी 24, 28 नहीं है 24 है ये 24 माइनस 2R माइनस सॉरी प्लस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 24 फैक्टोरियल इक्वल टू 225/11। अगर ध्यान से देखें तो ये 28 माइनस 2R और ये भी 28 माइनस 2R कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसे कर देंगे कि ये हो गया 28, ये हो गया फिर 27, फिर हो गया 26, फिर 25 और फिर फाइनली 24 फैक्टोरियल। तो जो नीचे के 24 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, और ये है 2R माइनस 4 फैक्टोरियल, यहां पर भी होगा 2R 2R माइनस 2, 2R माइनस 3 एंड 2R माइनस 4। तो अब फैक्टोरियल का पंगा तो खत्म हो गया, 225/11। अगर मैं इसे और भी काटूँ तो 15 से काट देता हूँ, 15 3 जा और 15 15 जा, डायरेक्टली मैं 9 भी लिख सकता था यहाँ पे, सॉरी हाँ 15 15 जा, ओह सॉरी मैंने गलत काट दिया, ठीक है 15 से मैं इसे लिख दिया, डायरेक्टली मैं कट करता हूँ, यहाँ पे 25 9 जा कर देता हूँ मैं, 25 9 जा, फिर 9 3 जा, 9 3 जा 27, 11 को अब इस साइड ले लेता हूँ। अब मेरे पास इस तरफ क्या आ रहा है, 28 इंटू 3 इंटू 26 ये नंबर आ रहा है, और इस तरफ आ रहा है 2R
2r-1, 2r-2 और 2r-3। तो अभी कुछ इस तरह आ रहा है। याद करो, देखो मैंने आपको इससे पहले भी ये सेम चीज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ाई है। यहाँ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई है ना। अब इसे खोलोगे, ब्रैकेट खोलोगे तो फिर तो ये बहुत लंबा चौड़ा बाई क्वाड्रेटिक यानी पावर 4 का इक्वेशन बनेगा। तो 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, तो इसे भी 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में ब्रेक करो। कोई बच्चा बोलेगा कैसे? तो देखो ये 26 है, इसे 13 इंटू 2 लिख दो। ये 3 को 3 ही रहने दो, इसे कर दो 14 इंटू 2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 2 3 जा 6 इंटू 2 12 हो रहा है। और साथ में ये जो 11 था वो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, जो हम 11 यहाँ का था वो जो भूल चुके थे नहीं लिखे थे, 11 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया 14 13 12 11, ये भी 4 नंबर में कन्वर्ट हो गया। आप ध्यान से देख लो, सोचो मैंने क्या आपको एक्सप्लेन किया। मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, ये ऐसे है कुछ ये 4 नंबर का प्रोडक्ट मैंने इसे बना दिया। जैसे 26 को 13 इंटू 2 3, 14 इंटू 2, तो ये 2 इंटू 3 इंटू 2 ये 12 आ रहा है। तो ये मेरा हो गया 2r, 2r-1, 2r-2, 2r-3, 2r-3, और यहाँ पे हो गया 14 13 12 11। तो अब आप इक्वेट करते हो 2r इक्वल टू 14, तो दैट विल गिव यू व्हाट, r इक्वल टू 7। आप किसी भी टर्म को इक्वेट कर लो, you will get r equal to 7. So the right answer is 7. Okay, let's move on a next question. तो अब तक हम जो कॉम्बिनेशन कर रहे हैं वो पहले भी कर चुके हैं, तो अभी जो हम ले रहे हैं वो जस्ट एक रिवीजन पर्पस से ले रहे हैं। NC0 क्या होता है, या NCN अगर आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे, जैसे NC0 को आपने सॉल्व किया n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो n माइनस 0 कट जाएगा, n 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करते हो n फैक्टोरियल अपॉन ये r की जगह पे भी n फैक्टोरियल आएगा और दोनों का डिफरेंस 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो कैंसिल होके 1। तो अब आपके पास 4C0 हो तब भी आपको 1 लिखना है, 4C4 हो तब भी आपको 1 लिखना है, 10C0 हो तब भी आपको 1 लिखना है, 10 हो तब भी आपको 1 लिखना है, 5C0 हो तब भी आपको 1 लिखना है, 5C5 हो तब भी आपको 1 लिखना है। ठीक है, आपके पास PC0 है तब भी आपको 1 लिखना है, QCQ है तब भी आपको 1 लिखना है। तो इस तरह एक बराबरी का सिंबल आ गया। NC0 हो या n+1C0 हो, ठीक है, इन दोनों का आंसर 1 होगा, या फिर n+1C n+1 है तब भी आपका 1 ही आंसर आएगा। ओके, अब यहाँ देखो ध्यान से, तो मैंने NC1 को सिंप्लीफाई किया है, ठीक है, 1C1 को सिंप्लीफाई किया और मुझे आंसर n आया। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द आंसर ऑफ 4C1, तो आपको 4 बोलना है। मैं बोलूँ 6C1 क्या होता है, तो आपको 6 बोलना है। मैंने पूछा 7C1 क्या होता है, तो आपको 7 बोलना है। मैंने कहा 100C1 क्या होता है, तो आपको 100 कहना है। मैंने आपको कहा कि 500C1 क्या होता है, तो आपको 500 कहना है। मैंने कहा 2n+1C1 क्या होता है, तो आपको 2n+1 कहना है। मैंने आपको बोला कि PC1 क्या होता है, आपको P कहना है। मैंने कहा कि 100 तो हो चुका है, 99C1 क्या होता है, तो आपको 99 कहना है। तो इसे आप भूलना नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। NC2, देखो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना तो एक अलग चीज है, अब इस शॉर्टकट को आप लर्न कर लो। देखो आप इस शॉर्टकट को ध्यान से पढ़ लो। कभी भी अगर आपके पास 10C2 है तो पूरा फॉर्मूला मत लगाओ इस तरह। आप ऐसे करो कि 10 को पहले तो ये 10 लिख लो, फिर एक नंबर कम कर दो, जैसे n और n-1, और नीचे डाल दो 2 फैक्टोरियल। तो 90/2 इंटू 1 यानी कि 2, तो ये 45 हो जाएगा। जैसे आपके पास है 5C2, तो आपको करना क्या है, पहले ये नंबर लिखो, एक कम 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो 20/2 10 आ जाएगा। अगर आपके पास 6C2 है, करना क्या है, इंडेक्स लिखो, एक कम 5 डिवाइडेड बाई 2 15। अगर आपके पास
से 100 C2 है, तो आपको करना क्या है, इंडेक्स कम डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज 50 इंटू 99, बराबर। अगर मैंने आपको कहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स C2, तो आपको कहना है सर x माइनस 1/2 फैक्टोरियल। मैंने कहा कि n+1 C2 क्या होता है, मैंने कहा ना कि ये नंबर एज इट इज n+1 फिर एक कम n/2 फैक्टोरियल। मैंने कहा कि n+10 C2 क्या होता है, तो पहले इंडेक्स लिखो n+10 एक कम n+9 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो यूं आपको प्रोसीड करना है nC2 में। होपफुली क्लियर हो गया। अब आ गया nC3 इसी तरह सिंप्लीफाई किया है। जैसे मैंने पूछा 10C3 क्या होता है, इंडेक्स कम एक और एक कम डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1। सिंप्लीफाई कर लो, 3 3 जा 2 4 जा, ठीक है, 120 आ गया। मैंने कहा 5C3 क्या होता है, तो आपको करना क्या है, इंडेक्स एक कम 4 और एक कम 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 2 1, तो 3 3 से गया तो 20/2 यानी कि 10 आ गया। मैंने कहा 6C3 क्या होता है, इंडेक्स एक कम 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 2 1, 2 गया, ये आ गया 20। तो हम कुछ ऐसे करेंगे, जैसे अगर मेरे पास है xC3, तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला नहीं लगाना है, x माइनस 1 x-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 पीछे जाना है आपको। जैसे मैंने कहा y+2C3, ये लिखा आपने y+2 एक कम y और एक कम y, एक कम y+1 और एक कम y अपॉन 3 फैक्टोरियल। मैंने कहा कि n+10C3, तो आपको करना क्या है, n+10 एक कम n+9 और एक कम n+8 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। जैसे मैंने कहा कि 24C3, तो आपको करना है 24 23 22, 3 फैक्टोरियल का मतलब, 3 फैक्टोरियल का मतलब याद रख लो, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 6, तो डिवाइडेड बाई 6 करना है। तो आई होप ये, इसी तरह nC4 भी और एक कम, यानी 4 पीछे जाए। देखो इंडेक्स लिखो, 3 लिखा है तो 3 पीछे जाना है, एक कम एक कम। अब यहीं पे nC6 आ गया, तो आपको करना क्या है, नीचे लिखना है 6 फैक्टोरियल, पहले लिखना है n, अब ऐसे करके जाओ और 6 पीछे, टोटल 6 होना चाहिए, n-1 n-2 n-3 n-4 n-5, और हम यहां पे रुक जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन इक्वल टू रिजेक्शन, मैं कह रहा हूं कि 10 में से 2 बच्चे मेरे पास आओ, एट द सेम टाइम यही मतलब हो गया कि 8 मत आओ, है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि 5 में से 3 बच्चे मेरी क्लास में बैठो, मतलब बाकी 2 बच्चे क्लास से बाहर भाग जाओ, यानी कि ये 2 नंबर का एडिशन है, ये इंडेक्स के बराबर होना चाहिए, है ना। जो आगे हम एक ये पढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा कि n में से r बच्चे सिलेक्ट हुए, तो मतलब बचे हुए n-r रिजेक्ट हुए। जैसे मैंने कहा n में से r+1 बच्चे सिलेक्ट हो गए, तो n में से दोनों का डिफरेंस n-r+1 बच्चे रिजेक्ट हुए। जैसे मैंने बोला कि x में से y बच्चे सिलेक्ट हुए, तो मतलब बचा हुआ x-y बच्चा रिजेक्ट हुआ, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 24 में से 20 सिलेक्ट हुए, तो 24 में से 4 रिजेक्ट हुए। सवाल उठता वाई वी नीड दिस, इसकी जरूरत क्या है। तो अगर मुझे 20C18 निकालने आता है, ठीक है, तो मतलब जो मैंने पीछे प्रोसीजर बताया या फॉर्मूला लगा होगा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर 20 में से 18 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो बचे हुए 2 क्या हो रहे हैं, रिजेक्ट। ये नंबर इसके आधे से ज्यादा है, 20 का आधा 10 से ज्यादा है, तब ये प्रॉपर्टी लगाओ। अब ये कैसा हो जाएगा, 20 इंटू 19 अपॉन 2 फैक्टोरियल n2, यानी कि 190। देखो कितना ईजी था। मैंने कहा कि 6 में से 4 बच्चे मेरे ग्रुप में आओ, मतलब 6 में से 2 बच्चे भाग जाओ, 6 इंटू 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल। सो ये इससे कटा 3, यानी कि 15 देगा, है ना। जैसे मैंने कहा कि 25 में से 19 बच्चे मेरी टीम में आओ, मतलब 25 में से 5 मत आओ, ये दोनों सेम होगा, तो इससे सिंप्लीफाई करेंगे, 25 फिर 24
फिर 23, फिर 22, फिर 21 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, 21 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1। आई होप ये चीज तुम्हें समझ में आई। तो ये था सिलेक्शन इक्वल टू रिजेक्शन, जहां पे जितने सिलेक्ट होंगे बचे हुए को हमको रिजेक्ट करना है। कब लगाना है? तो देखो, जैसे अगर मैं कोई एक एग्जाम्पल कर रहा हूँ, किसी ने मुझे कहा, मुझे एक जगह आ गया कि 20C19 क्या होगा, इसके आधे से ज्यादा है तो इट इज सेम एज 20C1 यानी कि 20। किसी ने कहा कि n+1 C n क्या है, तो फिर मैं कहूंगा इट इज सेम एज n+1। अगर n+1 में से n बच्चे सिलेक्ट हुए तो एक ही बच्चा रिजेक्ट हुआ, दैट इज n+1। आपको समझ में आया ये एग्जाम्पल? किसी ने कहा कि n+2 C n-2, तो n+2 बच्चों में से n-2 बच्चे सिलेक्ट हुए, तो कितने बच्चे रिजेक्ट हुए? तो n+2 माइनस n-2 दोनों का डिफरेंस ले लो तो आपको मिलेगा 4 बच्चे रिजेक्ट हुए, है ना। तो ये सॉल्विंग अब इजी हो जाएगा। 4 मतलब क्या है? n+2 इंडेक्स हमने लिखा है, अब एक एक कम करते जाना है, 4 टर्म तक पीछे जाना है। n+1 फिर n फिर n-1 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। तो ये था सिलेक्शन इक्वल टू रिजेक्शन। अब इसको प्रूफ भी अगर करना चाहते हो तो आप प्रूफ कर सकते हो कि n-r जो है वो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, बचे हुए n में से n-r गया, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे n-r आएगा, तो अब ये आ जाएगा r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल विच इज सेम एज ncr। आगे चलते हैं। अब इक्वालिटी है। देखो, मैं कह सकता हूं कि 10C5 या 10C4 जो है, 10C4 या तो 10C4 के बराबर होगा, खुद के बराबर होगा, या तो सिलेक्शन इक्वल टू रिजेक्शन लगाने के बाद 10C6 के बराबर आएगा, ठीक है। तो या तो ये दोनों नंबर बराबर होने चाहिए, NCP इक्वल टू NCQ दिया है, या तो P इक्वल टू Q हो, या फिर इन दोनों नंबर का एडिशन जो है ना वो इंडेक्स के बराबर हो। इसे याद कर लो, इन दोनों का एडिशन इंडेक्स के बराबर होना चाहिए। जैसे किसी ने मुझसे कहा कि n10cx इक्वल टू 10c3, तो बताओ व्हाट इज द x की वैल्यू। तो फिर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है कि भाई 10c3 के बराबर होगा, या तो x3 हो, या तो फिर इन दोनों x और 3 दोनों इंडेक्स का एडिशन जो है वो 10 के बराबर हो सिलेक्शन इक्वल टू रिजेक्शन से, तो x इक्वल टू 7 हो। तो 10 में से 7 बच्चे अगर सिलेक्ट होते हैं तो इसका मतलब 3 ही तो रिजेक्ट हुए ना, है ना। तो ये प्रॉपर्टी बड़े काम की प्रॉपर्टी है, ये काफी ज्यादा यूज होती है। तो आपको याद रखना है कि अगर NCP NCQ के बराबर है तो P इक्वल टू Q होगा या P प्लस Q इक्वल टू N होगा। चलो देखते क्वेश्चन कैसे करेंगे इस पे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता, यहाँ पे ये कहना तो मूर्खता है कि 2 इक्वल टू 4, ये तो गलत है। इसका मतलब कि P इक्वल टू Q तो नहीं क्या कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो इंडेक्स है, ठीक है, दोनों का इंडेक्स सेम होना चाहिए। इंडेक्स इक्वल टू सम ऑफ देयर सबस्क्रिप्ट। तो k² माइनस k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टराइज हो गया -3 प्लस 2। ओके, सो k की वैल्यू 3 और k की वैल्यू -2। -2 डालोगे तो शायद ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। देखो डाल के देखो, -2 पे एग्जिस्ट करता है, बट -2 ऑप्शन में नहीं है, 3 ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमने 3 पे मार्क कर दिया। नेक्स्ट, कभी भी आए हुए आंसर से वैलिडिटी चेक कर लिया करो कि क्या NCR एग्जिस्ट होगा। अब यहां से क्या होगा कि अगर NC12 इक्वल टू NC8 है तो 12 इक्वल टू 8 बोलना तो बेवकूफी है। इसका मतलब इंडेक्स n इक्वल टू 12 प्लस 8, तो n इक्वल टू 20, तो 20C17 है प्लस 22C20 है। 20C17 मतलब 20C3 और सॉरी 20C3 और 22C2। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, इट्स अ 20 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल
22 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 22 माइनस 2 यानी कि 20 फैक्टोरियल। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करो, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल, जिससे ये 17 फैक्टोरियल का काम तमाम हो गया। 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ गया 6। 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 20 फैक्टोरियल। ओके, अब ऊपर नीचे हम इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो शायद हमको डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, 3 2 1। अब यहाँ पे 2380 इंटू 18 प्लस 22 इंटू 21 इंटू 3 63। अब ये मल्टीप्लीकेशन आप कंप्लीट कर लेना। सो अब सिंपल लैंग्वेज में याद रख ले कि इफ एन सी पी इक्वल टू एन सी क्यू, देन या तो P इक्वल टू क्यू होगा या फिर P प्लस क्यू, दोनों सबस्क्रिप्ट का जो एडिशन होगा वो n के बराबर होगा बिकॉज ऑफ सिलेक्शन इक्वल टू रिजेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये रूल कब लगता है और क्यों लगता है? यहां पे सबसे पहली बात तो इंडेक्स मस्ट बी सेम, जो पावर है वो दोनों का सेम होना चाहिए। सबस्क्रिप्ट मस्ट बी सेपरेटेड बाय 1, सेपरेटेड या डिफर बाय 1, दोनों के सबस्क्रिप्ट में एक का डिफरेंस होना चाहिए। तीसरा, बिटवीन, ये जो एनसीआर है उसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, बिटवीन टू बीसी, दैट इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, दो देयर शुड बी पॉजिटिव साइन। यहां पे कौन सी साइन होनी चाहिए? पॉजिटिव। जैसे मैंने यहां लिखा 47C7 और यहां पे प्लस 47C6, तो दोनों में से जिसका इंडेक्स बड़ा होगा वो आर का काम करेगा। 7 बड़ा है तो हमने 7 लिखा, ऊपर एक ऐड हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ओके, अगर मैंने लिखा 90C4 प्लस 90C5, तो हमने जो देखा कि इंडेक्स सेम, 4 5 एक ही का डिफरेंस है, तो हमने ऊपर एक बढ़ा दिया और नीचे दोनों में से जिसका बड़ा था वही लिखेंगे, है ना। ये प्रॉपर्टी ऐसे होती है। आप चाहे तो इसको LHS RHS को प्रूव भी कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये हम समझ लेते हैं। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है 8CR, तो मैंने इसे चेंज कर दिया कि 8CR इक्वल टू 7C2 प्लस 7C3, है ना। मैंने माइनस को इस साइड शिफ्ट कर दिया। अब मैंने देखा कि दोनों का इंडेक्स पार्ट तो सेम है, दोनों के सबस्क्रिप्ट बस एक के डिफरेंस पे है, बीच में प्लस है, तो इट इज ऑल्सो 8CR इक्वल टू 8C, दोनों में से जो बड़ा है वो R। इसका मतलब या तो R 3 के बराबर है या तो R प्लस 3 बराबर 8 है, तो R इक्वल टू 5। ओके, R इक्वल टू 5, तो R या तो 3 होगा या तो 5 होगा, बरोबर। यहाँ पे 3 और 5, आप चाहे तो ये डाल के 3 पे भी चेक कर सकते हैं, 5 पे भी चेक कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा टर्म है इसको जो इक्वल कर रहा है। अभी के लिए तो रैंडमली 3 और 5 लिख दिया है। देखो, बिना चेक किए हुए कभी भी फाइनल आंसर मत लिखो अगर इंटीजर टाइप है तो। ओके, नाउ वी हैव 47C4। अब ये 1 मैंने डाला, समेशन है 52 माइनस 1C3, 52 माइनस 2C3, 52 माइनस 3C3, 52 माइनस 4C3 और 52 माइनस 5C3, तो दैट इज 47C4 प्लस 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 प्लस 48C3 प्लस 47C3। रूल लगाने के लिए कंपलसरी क्या है कि दोनों का इंडेक्स n होना चाहिए।
और यहाँ पे अगर r है तो यहाँ पे r-1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर ये r-1 है ये r है, तो ऊपर एक बढ़ेगा नीचे CR है ना। तो इसीलिए मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है ऐसा 47, तो मैंने उल्टा लिख लिया 47C3 प्लस 48C3 प्लस 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3 51C3। अब मैंने इन दोनों के ऊपर ये प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है। तो दैट बिकम व्हाट, 48 जो बड़ा वाला है 4, 48C3, बाकी आगे के टर्म एज इट इज में लिख रहा हूं, 49C3 50C3 51C3। ओके, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी मैंने लगा दिया, बिकम 49C4, ठीक है, फिर 49C3 फॉर 50C3 51C3। फिर यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगा दी, बिकम 50C4 प्लस 50C3 प्लस 51C3। फिर वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दिया, बिकम 51C4 प्लस 51C3 एंड फाइनली इट बिकम 52C4। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आई तो एक बार पॉज करके इस प्रॉपर्टी को पढ़ के अब सोचो। वीडियो पॉज करो, प्रॉपर्टी पढ़ो और फिर सोचो। अब ये चीज यहां पे लगानी है, NCN-R। अब इसे मैं ब्रेक कर रहा हूं, एक NCN-R प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ NCN-R प्लस 1 प्लस इसे भी इस तरह NCN-R प्लस 2 प्लस NCN-R प्लस 2 प्लस NCR-N-R प्लस 3 इक्वल टू PCR। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूं दोनों का इंडेक्स सेम, ये छोटा ये उससे एक बड़ा, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा N+1 C, जो बड़ा वाला आएगा सब्सक्रिप्ट N-R+1। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी वही होगा कि दोनों का इंडेक्स सेम, ये 2 + 2 ये +3, तो बड़ा वाला +3 होता है, तो ये +3 आ जाएगा। और अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, सपोज करो इतने में से मैं 2 कॉमन लो, तो फिर वही दोनों का इंडेक्स सेम, 2 टाइम्स ऑफ NCN-R बड़ा वाला +2 है। फिर ये ब्रेक होगा, सॉरी यहाँ पे इंडेक्स N+1 हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू PCR। N+1 CN-R प्लस 1 प्लस N+1 CN-R प्लस 2 प्लस N+1 CN-R प्लस 2 प्लस N+1 CN-R प्लस 3 इक्वल टू PCR। फिर यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगेगी, इंडेक्स सेम। अब N+2 C बड़ा वाला इंडेक्स N-R प्लस 2 प्लस N+2 CN-R प्लस 3 इक्वल टू PCR। फिर ये हो जाएगा N+2 का N+3 बड़ा वाला इंडेक्स N-R प्लस 3 इक्वल टू PCR। यहां से आ गया N-R प्लस 3 इक्वल टू R होगा, यानी कि N+3 इक्वल टू 2R है, जो नहीं दे रखा है। या तो फिर P बराबर, ओके P बराबर, अच्छा ओके, अगर मुझे ये प्रॉपर्टी लगानी है, ओके ठीक है, एक लाइन और यहाँ पे हमको लिखना है, यहाँ पे सिलेक्शन इक्वल टू रिजेक्शन लगाओ, सिलेक्शन इक्वल टू रिजेक्शन लगाओ, ठीक है। तो उसने P की वैल्यू निकालने को बोला है, तो ये नहीं करना है। रिजेक्शन जब लगाओगे ना, तो अगर N-R प्लस 3 है और उसमें से ये ये N+3 है, टोटल में से रिजेक्ट इतने ये सिलेक्ट हुए, माइनस कर दो,
तो रिजेक्ट वाले मिल जाएंगे, तो -n कट जाएगा, -3 कट जाएगा, r ही हो जाएगा, ये n+3 cr हो जाएगा और ये pcr हो जाएगा। इसका मतलब कि p इज n+3, बरोबर। होपफुली ये चीज समझ में आई। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, तो ये इतने सिलेक्ट हुए ना, तो इनका डिफरेंस ले लो ना, ये टोटल माइनस सिलेक्टेड का डिफरेंस ले लो, तो ये रिजेक्टेड आ जाएगा, तो ये दोनों सेम आ गए, तो इक्वेट कर दिया मैंने। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर भी वही करना है, इस प्लस को इस साइड लेके आते हैं, n+1c6 प्लस nc4 प्लस nc5 ग्रेटर देन n+2c5। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो n+1c6 प्लस n+1c बड़ा वाला 5, ठीक है। फिर दोनों को ऐड करते हैं, तो n+1c, सॉरी n+2 क्योंकि इंडेक्स एक बढ़ जाता है और जो बड़ा वाला सबस्क्रिप्ट है वो आ जाता है, n+2c5। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, n+2 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल n+2 माइनस 6 फैक्टोरियल ग्रेटर देन n+2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n+2 माइनस 5 फैक्टोरियल। ओके, तो ये तो दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। अब ये 1/6 को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कर दो और ये हो जाएगा n+n-4 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 1/5 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, इनवर्ट एंडो ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, इनवर्ट एंडो ले लो। इनवर्ट एंडो मतलब रेसिप्रोकल्स, वापस से रेसिप्रोकेट कर दो इसको, 6 इंटू n-4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा n-3 फैक्टोरियल। सो ये जो ग्रेटर देन है ना वो लेस देन में, क्योंकि जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं ना, अच्छा ये बताओ 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, बट ऑब्वियस 3 बड़ा है, लेकिन जब उल्टा करोगे तो ये 0.5 देगा और ये 1/3 0.3 देगा, तो फिर कौन सा बड़ा हो जाएगा, 0.5। तो रेसिप्रोकल लेते हैं ना तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है। इससे -4 है और ये -3 है, तो बड़ा कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे -4 है -3 है, तो मुझे बताओ -4 बड़ा होता है कि -3 बड़ा होता है, तो तुम्हारा बट ऑब्वियस आंसर है सर -3। तो -3 को ब्रेक कर दो, कैसे, n-3 n-4 फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल है तो पॉजिटिव नंबर जनरेट करेगा। अब 6 लेस देन n-3, तो 6 + 3, ठीक है, तो ऐसा आएगा। सो n की जो वैल्यू है वो 9 से बड़ी आनी चाहिए, तो यहाँ पे 9 से बड़ी आनी चाहिए। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंटरेस्टिंग है। अच्छा ये तुम प्रैक्टिस के लिए ले लो, क्योंकि कर लो वीडियो पॉज, प्रैक्टिस आपको करना क्या है, वीडियो कर लो पॉज, और वीडियो में दिख रहे जो क्वेश्चंस है ना, हमने जो अभी तक किए हैं वैसे ही इसको करने हैं, सेम वे में। ये भी हमने किया डन, ये भी हमने सेम डन किया है, ये भी डन, ये भी, ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। तो आई होप आप पीछे के रेफरेंस लेके ये प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस के। थोड़ी विजिबिलिटी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ठीक है, ट्राई करना समझने के लिए। कोई नंबर ना समझ में आया तो कमेंट में लिख देना, आई विल राइट द करेक्ट NCR फॉर्मेट, और ये सारे नंबर बीच में प्लस है। अब हम मूव करेंगे